गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सर्च इंजन पर। तो दोस्तों आज है 16 दिसंबर और 16 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था जो था राजस्थान में सीएम भजन लाल शर्मा द्वारा मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो यह योजना राजस्थान में 13 दिसंबर को शुरू हुई है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। तो राजस्थान सरकार के गठन के 1 साल पूरा होने के अवसर पर 13 दिसंबर को अजमेर के कायड़ में राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना और ऊंट संरक्षण और विकास मिशन का शुभारंभ किया। राजस्थान में दुधारू पशुओं के साथ साथ अन्य पशुओं को भी शामिल करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू की गई है। योजना की शुरुआत में 400 करोड़ रुपये का बजट रखा गया और 21 लाख पशुओं का बीमा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजस्थान करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कितने रुपए की अतिरिक्त राशि का हस्तांतरण हाल ही में किया है। तो सीएम भजनलाल शर्मा के द्वारा 1500 रुपये अतिरिक्त राशि है वो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में अतिरिक्त राशि का हस्तांतरण किया गया, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। यहाँ गर्भवती महिलाओं के बैंक खातों में राशि हस्तांतरित की गई है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो जी हाँ दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में 1500 रुपये की अतिरिक्त राशि हस्तांतरित की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राज्य की लगभग 4.5 लाख महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। राज्य सरकार ने योजना के तहत दी जाने वाली 5000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 6500 रुपये कर दिया है। राजस्थान सरकार का एक और कार्यकाल तो 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के उपलक्ष्य में 14 दिसंबर को राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन जो उदयपुर में आयोजित हुआ, जहां पर 1500 रुपये की अतिरिक्त राशि 70,000 महिलाओं को हस्तांतरित की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में 7 से 13 जनवरी 2025 तक सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन कहां किया जाएगा। तो 7 से लेकर 13 जनवरी 2025 तक सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता ये राजस्थान की राजधानी जयपुर में आयोजित होगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान की राजधानी जयपुर में अगले साल की शुरुआत में 7 से 13 जनवरी तक सीनियर राष्ट्रीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसमें राजस्थान सहित दिल्ली, कर्नाटक, असम आदि की कई टीमें भाग लेगी, जिसमें करीब 1200 खिलाड़ी शामिल होंगे और इसमें से 600 खिलाड़ी वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान में दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना में कितने रुपए मासिक सहायता राशि मिलेगी। तो इसमें दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के अंतर्गत 5000 रुपये की मासिक सहायता राशि दी जाएगी, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान में मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना को लागू किया गया है। 15 दिसंबर को इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना में 18 साल तक के बच्चों को 50 तरह की बीमारियों में विशेष इलाज की सुविधा मिलेगी। दुर्लभ बीमारियों के लिए इलाज की सुविधा मिलेगी। इसमें दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित बच्चों को मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना के तहत 5000 रुपये की मासिक सहायता राशि दी जाएगी। योजना के पहले चरण में जेके लोन हॉस्पिटल जयपुर और जोधपुर के एम्स में 50 बीमारियों से ग्रसित 18 साल तक के बच्चों को विशेष उपचार मुहैया करवाया जाएगा। योजना में पात्र बच्चों एवं किशोर किशोरियों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। नेक्स्ट है, राजस्थान में शुरू हुई मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ किसे मिलेगा। तो राजस्थान में एक और योजना शुरू हुई है, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना। इसका लाभ स्ट्रीट वेंडर्स को मिलता है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत 15 दिसंबर को की है। योजना का मुख्य उद्देश्य
राज्य के सभी स्ट्रीट वेंडर्स को आर्थिक संबल प्रदान करना है। इसके लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की तर्ज पर कम ब्याज दर पर बिना गारंटी के 50,000 रुपये का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने 11,000 स्ट्रीट वेंडर्स को ऋण की स्वीकृति प्रदान की है। सीएम स्वनिधि योजना को शुरू करने की घोषणा 10 जुलाई 2024 को वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में वित्त मंत्री दिया कुमारी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर कोमल कोठारी जी की स्मृति में इस साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड राजस्थान से किसे प्रदान किया जाएगा। जी हाँ, भवाई नृत्य के जो कलाकार है आप तस्वीर में देख रहे हैं, डॉक्टर रूप सिंह शेखावत, ये जयपुर से है और इनको ये पुरस्कार मिलेगा कोमल कोठारी जी की स्मृति में इस साल का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो उदयपुर के शिल्प ग्राम उत्सव में राजस्थान के प्रसिद्ध कला मर्मज्ञ डॉक्टर कोमल कोठारी जी की स्मृति में इस साल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड एक तो महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग के रहने वाले कठपुतली और चित्रगति के कलाकार गणपत सखाराम मसगे को मिलेगा और एक राजस्थान के जयपुर के भवाई कलाकार डॉक्टर रूप सिंह शेखावत को दिया जाएगा। दोनों कलाकारों को एक रजत पट्टिका के साथ 2.51 लाख रुपए पुरस्कार राशि भेंट की जाएगी। शिल्पग्राम उत्सव जो उदयपुर में आयोजित होगा 21 से 30 दिसंबर, इसी उत्सव के दौरान ये पुरस्कार इन्हें प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 के लिए राजस्थान से किसे केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। तो केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से नवाजा गया डॉक्टर राजेश सिंह को, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान एफएसएल मुख्यालय में तैनात डीएनए विंग के हेड डॉक्टर राजेश सिंह, इनको उनके अनुकरणीय कार्यों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2024 के लिए अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और केंद्रीय पुलिस संगठनों के 463 कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक प्रदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में शुरू किए गए केंद्रीय गृह मंत्री दक्षता पदक से सभी पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा। नेक्स्ट है, राजस्थान में 500 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाले पहले प्लांट के लिए ट्रांसमिशन शुल्क में 7 साल तक कितने प्रतिशत की छूट दी जाएगी। तो दोस्तों, इसमें 7 साल तक 50% की छूट मिलेगी, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान एकीकृत क्लीन एनर्जी 2024 नीति जो राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में 9 नई नीतियों की घोषणा की गई थी, उसी नीति के तहत खारे, वेस्ट और ट्रीटेड पानी से ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन के लिए प्रोजेक्ट्स लगाने पर सरकार भूमि आवंटन में प्राथमिकता और रियायतें देने का ऐलान किया है। इस नीति में ग्रीन हाइड्रोजन के साथ साथ ग्रीन एनर्जी, बायोमास और सीएनजी गैस उत्पादन को भी बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। 500 किलो टन ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता वाले पहले प्लांट के लिए राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के नेटवर्क से ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांसमिशन पर ट्रांसमिशन शुल्क में 7 साल तक 50% की इसमें छूट दी जाएगी। नेक्स्ट है, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने के लिए सरकार के द्वारा कौन सी पॉलिसी लाई जाएगी। तो इसके लिए सरकार के द्वारा हील इन राजस्थान पॉलिसी है वो लाई जाएगी, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, राजस्थान को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाने पर सरकार ने काम शुरू किया है। इसको लेकर हील इन राजस्थान पॉलिसी लाई जाएगी। नीति में एमवीटी ऑपरेटरों का प्रबंधन करने, गुणवत्ता और मानकों को सुनिश्चित करने, रोगियों के उनके अनुभव को बढ़ाने के लिए स्वास्थ्य देखभाल और पर्यटन विशेषज्ञों का एक समर्पित निकाय स्थापित करने का प्रस्ताव इस नीति के तहत है। नेक्स्ट है, हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस है वो 14 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो हर साल 14 दिसंबर को मनाते हैं, 1991 से हर साल 14 दिसंबर को मनाए जाने वाला यह दिन ऊर्जा मंत्रालय के अंतर्गत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के नेतृत्व में मनाया जाता है। यह दिन ऊर्जा की खपत को कम करने और दक्षता में सुधार के लिए जागरूकता और कार्यवाही को बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 1991 में स्थापित यह पुरस्कार उत्कृष्ट ऊर्जा संरक्षण के प्रयासों के लिए औद्योगिक इकाइयों, संस्थानों और प्रतिष्ठानों को मान्यता देते हैं। नेक्स्ट है,
उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में कहाँ किया गया है? तो जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ द्वारा जीएसआई भूविज्ञान संग्रहालय का उद्घाटन 15 दिसंबर को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में ऐतिहासिक विक्टोरिया मार्केट बिल्डिंग में किया गया। इस संग्रहालय को भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा ग्वालियर नगर निगम और एनसीएसएम के सहयोग से विकसित किया गया है। इस संग्रहालय में पृथ्वी, वायुमंडलीय और महासागर विज्ञान तथा जीवन के विकास के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजाइन की गई 2 दीर्घाएं हैं। अब बात करते हैं आज के हमारे क्विज के, जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज का क्विज है, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रामचंद्र जांगीड़ को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एक बार फिर से सुनिएगा, हाल ही में राजस्थान में किस जिले के रामचंद्र जांगीड़ को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार अवार्ड से नवाजा गया है? सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चैनल पे नए जुड़े हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इसके अलावा पीडीएफ फाइल के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।